हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे सीजन का डे 48 है और आज हम पढ़ने वाले हैं एचएसआरपी। सो एचएसआरपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीएनए का और एज वेल एज हमारे रियल टाइम एनवायरनमेंट का भी। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एचएसआरपी का कॉन्सेप्ट क्या है और उसे किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसे ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं। सो इन सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एचएसआरपी है क्या। ओके, हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली एचएसआरपी है क्या। ओके, हमारे पास दो राउटर है, एक R1 है और एक R2 है और एक स्विच है, और ये हमारा पीसी है जहां पर एक यूजर बैठ के अपना पीसी रन कर रहा है। और यहाँ से हमारा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट होता है, लाइक पे भी ये इंटरनेट हो सकता है या मे बी अदर लाइक कोई और जोन हो सकता है अपने नेटवर्क का, अपना इंटरनल कोई दूसरा नेटवर्क हो सकता है, लाइक दैट। सो एचएसआरपी क्या करता है, आपके गेटवे का हाई अवेलेबिलिटी है। हाई अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, लाइक आप आजकल के दुनिया को तो जानते होंगे, लाइक कब हम विदाउट इंटरनेट या विदाउट नेटवर्क हम अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते। इधर हम फोन कॉल्स पे होंगे, इधर हम इंटरनेट चला रहे होंगे। विदाउट इंटरनेट हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। उसी तरीके से आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी बड़े मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन या ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, वो नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ओके, उस केस में क्या होता है कि अगर कोई डिवाइस डाउन हो गया नेटवर्क में, तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ट्रबल शूट करना पड़ेगा, राइट। ट्रबल शूट करके डिवाइस चेंज करना पड़ेगा, डिवाइस खराब हो गया तो डिवाइस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, टाइम जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब ये डाउन होगा डिवाइस तो ऑटोमेटिकली डिवाइस दूसरे वाले राउटर या दूसरे वाले डिवाइस पे शिफ्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, पी यूजर को पता ना चले। लाइक एक दो ड्रॉप समझ में आता है कि एक दो ड्रॉप नेटवर्क में एक दो पिंग ड्रॉप्स हो गए। ड्रॉप्स का मतलब कि थोड़ा लेटेंसी समझ में आता है, लेकिन एक बार अगर कुछ पूरा नेटवर्क डाउन हो जाए तो फिर यूजर रिपोर्ट करने लगता है कि ये मेरा नेटवर्क डाउन हो गया, समथिंग लाइक दैट। उस समय क्या होगा कि हमारा जो गेटवे है वो क्या होगा, स्विच ओवर हो जाएगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो हमें एचएसआरपी समझ में आ गया कि एग्जैक्टली एचएसआरपी क्या करता है। अगर हमारा गेटवे डाउन हो गया तो विदाउट यूजर इंटरप्शन, लाइक यूजर का नेटवर्क इंटरप्ट नहीं होगा और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच ओवर हो जाएगा गेटवे हमारा। तो ये किस तरीके से होगा वो हम अभी देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम ये समझते हैं कि ये किस तरीके से करता है। ओके, कुछ टर्म्स है उसे हमें पहले समझने होंगे। सबसे पहला है वर्चुअल आईपी, ओके। दूसरा है वर्चुअल मैक, ओके। तीसरा है हेलो मैसेज, जो हम लोगों ने OSPF में देखा था, राइट। उसके बाद है होल्ड डाउन टाइमर, ओके। अब प्रायोरिटी, और सबसे लास्ट है प्रीएम्प्ट। ये चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम HSRP कॉन्फ़िगर करते हैं R1 एंड R2 पे, तो पीसी को हमें एक राउटर दिखता है, एक वर्चुअल राउटर, ओके। उसे लगता है कि उसका जो मैक एड्रेस है, अज्यूम करते हैं कि उसका जो गेटवे है
वो 10.1.1.1 है, बट R1 में हम कॉन्फ़िगर करेंगे 10.1.1.2 और R2 में कॉन्फ़िगर करेंगे 10.1.1.3। बट जब हम HSRP कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक वर्चुअल आईपी क्रिएट करेंगे जिसका आईपी होगा 10.1.1.1, ओके, और इसका एक वर्चुअल मैक भी होगा, मैक एड्रेस, ओके। सो जब हम किसी सोर्स से डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक भेजते हैं तो क्या मैंडेटरी होता है? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, राइट। सो यहां पर हमें कंप्लीट सोर्स एंड डेस्टिनेशन मिल गया, लाइक और हम समझते हैं कि पीसी का आईपी 10.1.1.10 है, ओके। अब क्या होगा जब हम ट्रैफिक सेंड करेंगे 10.1 को, ओके, तो जो एक्टिव राउटर होगा वो क्या करेगा? वो सारे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा दूसरे नेटवर्क में। उस समय इसका कोई काम नहीं होगा। अगर ये राउटर डाउन हो जाता है तब इसका R2 का काम स्टार्ट होगा और उस समय वो बोलेगा कि 10.1.1. मैं हूं और वो मेरा मैक एड्रेस है, तो वो वर्चुअल राउटर को हैंडल करेंगे, या तो ये हैंडल करेगा या तो ये हैंडल करेगा, ओके। सो वर्चुअल आईपी और वर्चुअल मैक का समझ में आता है, ओके। नाउ अब वो एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजेंगे हर एक 3 सेकेंड्स पे कि वेदर यू आर अलाइव और नॉट, चेक करने के लिए। तो स्टैंड बाय राउटर जो है वो एक्टिव राउटर को हमेशा पिंग करके पूछेगा वेदर यू आर अलाइव और नॉट। अगर उसका 3 हेलो मैसेज अगर ड्रॉप होता है, अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो मैक्सिमम 10 सेकेंड्स तक, अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? ये राउटर एक्टिव हो जाएगा, स्टैंड बाय से वो एक्टिव हो जाएगा, ओके। नाउ ये जो एक्टिव और स्टैंड बाय का इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है? सो यहां पर प्रायोरिटी प्ले करता है। सो प्रायोरिटी क्या है? बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होता है? 100 होता है HSRP का, बट इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमें मॉडिफाई नहीं करना है उस केस में क्या होगा कि जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा, लाइक इसमें अगर हम देखें हाईएस्ट आईपी कौन सा है? 10.1.1.3। सो R2 क्या है? वो एक्टिव राउटर हो जाएगा इस केस में। अगर हमें चेंज करना है प्रायोरिटी तो हम प्रायोरिटी चेंज करके R1 को एक्टिव बना सकते हैं, ओके। अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी कारण बस नेटवर्क में कुछ पावर का इशू होता है और दोनों राउटर रीबूट होते हैं, ओके। सो उस केस में क्या होगा? एक राउटर जो पहले अप होगा वो क्या हो जाएगा? एक्टिव, क्योंकि उसे कोई दिखेगा नहीं उसके नेटवर्क में, तो वो एक्टिव हो जाएगा और दूसरा वाला स्टैंड बाय हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि R2 हमेशा ही एक्टिव हो, तो हम क्या करेंगे? उसमें प्रीएम्प्ट कमांड चला देंगे। सो प्रीएम्प्ट करने से क्या होगा? वो जब भी अप होगा वो एक्टिव ही बनेगा, राइट। सो इस तरीके से ये टर्म्स को आपको जानना जरूरी था और इस तरीके से आपका जो HSRP है वो काम करता है। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है? एक वर्चुअल आईपी होता है, एक वर्चुअल मैक होता है। वो एक दूसरे को अलाइव देखने के लिए हेलो मैसेज भेजते हैं। अगर उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो दूसरा स्टैंड बाय एक्टिव हो जाता है। इलेक्शन प्रायोरिटी बेसिस पे होता है और अगर हमें कोई राउटर चाहिए कि वही एक्टिव रहे तो हमें उस पर प्रीएम्प्ट कमांड रन करना होता है, ओके। अब हम चलते हैं लैब की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और ये जो स्विच ओवर होता है वो किस तरीके से होता है, उस पर स्विच का क्या इम्पैक्ट होता है, वो सारे चीजों को हम लैब में देखेंगे। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लैब को मिस मत कीजिएगा, ओके। सो फ्रेंड्स,
अभी हम लोगों ने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, सो हम लोग स्क्रैच से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, सो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ साथ लाइक जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन करो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन या कमांड समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा, मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में वो सारे कमांड्स को अपडेट कर दूंगा और उसका मीनिंग समझा दूंगा कि वो सारे कमांड्स का मतलब क्या है और उसको क्यों हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे R1 में। ओके, और एक काम करते हैं, हम फ्रंट्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हम इसे 18 कर देते हैं, अप्लाई। ओके, सो हम जाते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। सो आईपी एड्रेस 10.1.1.2। ओके, 255.255.255.0 इसको अनसेट करेंगे। ओके, सो हमारा ये इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम जाएंगे R2 में। ओके, और R2 में भी हम थोड़ा साइज को चेंज करेंगे। ओके, सो यहाँ भी 18 करेंगे। ओके, अप्लाई, और हम यहाँ पर conft, उसके बाद होस्ट नेम लिखेंगे R2। ओके, हम लोगों ने शायद डिवाइस नेम पहले वाले राउटर पे नहीं लिखा था, सो हम लोग लिख देंगे R1। ओके, अब ये कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग इंटरफेस G0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.3। ओके, सो 10.3 255.255.255.0 नो शट। ओके, नाउ अब हम HSRP का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, सो हम लॉगिन करेंगे R1 में और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। सो यहाँ पे करेंगे हम स्टैंड बाय। ओके, सो यहाँ पे मैं समझा दूं, स्टैंड बाय, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नंबर देते हैं। ओके, वो होता है ग्रुप का नंबर। ओके, सो हम लोगों ने ग्रुप का नंबर दिया। ओके, हमें सॉरी हमें क्या करना है, हमें इंटरफेस के अंदर में जाना है। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आ गए थे, हमें इंटरफेस पे ही ये कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो स्टैंड बाय, उसके बाद हम देते हैं ग्रुप नंबर। ये ग्रुप नंबर क्यों देते हैं, ताकि जितने भी राउटर्स हो वो उस ग्रुप के अंदर में हो, ताकि वो एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज कर सके। ओके, सो ग्रुप 1, उसके बाद हम देते हैं आईपी एड्रेस। ओके, सो हम लोग कौन सा आईपी एड्रेस देंगे, 10.1.1.1। ओके, ये शायद एड्रेस नहीं लिखाएगा। ओके, सो 10.1.1 क्या होगा, ये हमारे पीसी का गेटवे होगा। ओके, यहां पर मैंने मिस्टेक किया है, यहां पर हमें लिखना चाहिए था 10.1.10। ओके, ये हमारे पीसी का आईपी एड्रेस है। सो ओके, सो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया। अभी स्टैंड बाय 1, फिर से ग्रुप लिखेंगे। अब लिखेंगे यहां पे हम प्रीएम्प्ट, जो मैंने बताया था। ओके, अभी यहां पे स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी हम लोग 100 कर देते हैं। ओके, और स्टैंड बाय 1 हमें यहां पर कौन सा इंटरफेस ट्रैक करना है, एज हमारे पास एक ही इंटरफेस है G0/0, या अगर हमारे पास कोई दूसरा इंटरफेस होता है यहां से कनेक्टेड तो वो क्या होता, उस इंटरफेस को भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग G0/0 को ही ट्रैक करेंगे। सो ट्रैक 1 नंबर दे देंगे। ओके,
तो फ्रेंड्स हम अब R2 में जाएंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे R2 को। ओके, सो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस G0/0 स्टैंड बाय ग्रुप 1। ओके, IP। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम IP 10.1.1.1, राइट। फिर स्टैंड बाय 1 प्रीएम्प्ट, स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी 100। ओके, और फिर स्टैंड बाय ट्रैक करेंगे 1 ट्रैक नंबर 1। ओके, सो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टैंड बाय का वो हो गया। अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 स्टेट स्पीक स्टैंड बाय। सो ये हमारा स्टैंड बाय बन चुका है। सो हम लिखेंगे, अगर हमें शो करना है शो स्टैंड बाय, सो हमें ये दिखेगा कि ये जो इंटरफेस है वो क्या है, स्टैंड बाय में आ चुका है। सो हमारा R2 क्या है, स्टैंड बाय, और हमारा एक्टिव कौन सा है, R1। सो यहां पर अगर हम देखेंगे सो स्टैंड बाय, तो यहां पे देखेंगे कि ये स्टेट एक्टिव है। ओके, अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे पीसी पे। ओके, सो हम पीसी पे जा करके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। सो 10.1.1.10, और हमारा जो होगा सबनेट मास्क 255.255, और ये होगा 10.1.1.1। ओके, ओके, सो हम यहां से कॉन्टिन्यूअस पिंग करेंगे। ओके, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम रीचेबल हैं कि नहीं गेटवे पे। सो 10.1.1.1 -t, सो हम 10.1.1 से रीचेबल हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस को शट डाउन करेंगे। R1 एक्टिव है तो उसके इंटरफेस को हम क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे। ओके, सो conft इंटरफेस G0/0 शट। अभी यहां पे ये एक्टिव हो गया। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही पिंग डाउन हुआ, और हमें पता भी नहीं चला कि, मतलब यूजर को समझ में भी नहीं आया होगा, इंटरप्शन भी समझ में नहीं आया होगा। लाइक हम लोग पिंग कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि पिंग ड्रॉप हो रहा है, बट हम एक्चुअल अगर कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उस समय पता नहीं चलेगा। लाइक अगर हम लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं या गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसे हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा गेटवे डाउन भी हो चुका है। ओके, सो अब यहां पर हम क्या करेंगे, नो शट कर देंगे। ओके, सो जैसे ही नो शट करेंगे ये अप हो जाएगा, जो इंटरफेस है वो तो अप होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक्टिव होता है या नहीं होता है। ओके, सो स्टैंड बाय, तो ये कौन से स्टेट में है, स्पीक स्टेट में है। ओके, ये स्टैंड बाय हो गया, राइट। जो हमारा R2 है वो क्या है, एक्टिव हो गया। सो हम क्या करेंगे अभी, सो स्टैंड बाय। ओके, अगर हमें इस राउटर को एक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रायोरिटी इंक्रीज करनी होगी। सो एज हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कमांड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी 110 कर देंगे। ओके, सो यहां पर ये एक्टिव बन गया। सो जैसे ही हम लोगों ने प्रायोरिटी चेंज किया ये डिवाइस एक्टिव हो गया। सो अगर हम अभी स्टैंड बाय देखेंगे तो ये स्टैंड बाय एक्टिव हो चुका है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि स्विच के प्रोस्पेक्टिव में ये क्या चेंजेस हो रहा है। ओके, स्विच के भी फ्रंट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और फिर देखते हैं। ओके, 18 कर दिया हम लोगों ने। सो अभी ये दिखेगा। सो
IP ARP, ओके, शो ARP देखते हैं, शो ARP, ओके, शो मैक एड्रेस, नहीं, शो मैक एड्रेस टेबल देखते हैं, राइट, शो मैक एड्रेस टेबल। सो हमें क्या दिख रहा है, एज हम लोगों ने यहाँ पे ये एक्चुअली लेयर 2 पे काम कर रहा है, तो इससे आईपी का आर्प का उतना अच्छा नॉलेज नहीं होगा, ओके। सो अब हम देखेंगे कि स्विच प्रोस्पेक्टिव में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्विच पे लॉगिन करेंगे, ओके। तो हम लोग स्विच पे लॉगिन करके स्विच का फ्रंट इंक्रीज करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम लोग 18 करते हैं और ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली स्विच में क्या होता है। सो मैक एड्रेस टेबल, सो हमें कितने सारे मैक दिख रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सो मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, ओके, और हम देखेंगे कि जितने सारे हमें मैक दिख रहे हैं, लाइक G0/2 पे हमें 2 मैक एड्रेस दिख रहे हैं, राइट, 1 और 2। G001 पे हमें 1 मैक एड्रेस दिख रहा है और 00/1 पे हमें 1 मैक एड्रेस दिख रहा है। तो ये मैक एड्रेस जरूर HSRP का होगा क्योंकि R1 एक्टिव है अभी। तो चलिए हम देखते हैं R1 में, ओके। सो स्टैंड बाय, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो वर्चुअल मैक एड्रेस है वो क्या है, AA। ये एक्चुअली एक फॉर्मेट है और ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप। सो हम लोग 01 ग्रुप पे हैं तो यहाँ पे 01 लिखा हुआ है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम उस इंटरफेस को डाउन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मैक एड्रेस में क्या चेंजेस होते हैं। सो हम लोगों ने ऑलरेडी पिंग ऑन करके रखा है और अब हम चेंज करते हैं, इंटरफेस को शट डाउन करते हैं, इंटरफेस G0/0 शट, ओके। अब ये इन स्टेट में क्या, ये डाउन हो गया और अगर हम दूसरे स्विच पे देखेंगे तो ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सो मैक एड्रेस टेबल। सो वही मैक एड्रेस आपको G01 में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। G01 मतलब ये इंटरफेस। सो क्या होता है, जब ये इसे मॉनिटर करता रहता है और ये इंटरफेस डाउन हो जाए, उस टाइम पे ये बोलता है कि मैं 10.1.1 हूं, तो मुझे जितना भी ट्रैफिक है आप मुझे फॉरवर्ड करना स्टार्ट करो। सो एग्जैक्टली क्या होता है, एक वर्चुअल राउटर होता है, वो कभी यहां पे होता है या कभी यहां होता है, और ये वर्चुअल राउटर का जो गेटवे आईपी होता है वो इस पीसी का गेटवे होता है एक्चुअल में, जो कि कभी इधर आता है और कभी इधर आता है। जो एक्टिव होता है वहां पर वर्चुअल राउटर काम करता है, ओके। सो जब भी ये इंटरफेस डाउन होगा, ये एडवर्टाइज करेगा कि मैं 10.1.1.1 हूं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये और ये एक दूसरे को हेलो मैसेज करने के लिए ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। जो हम लोगों ने इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हैं वो हेलो मैसेज एक्सचेंज करने के लिए हैं, ओके। और ये जो हेलो मैसेज है ये मल्टीकास्ट होता है, ओके। 224.0.0.2 और उनका पोर्ट नंबर जो है 1985 होता है। ये इनका यूडीपी पोर्ट नंबर है जो वो एक दूसरे से जब बात करते हैं, ओके। सो अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई फायरवॉल है या कुछ है, लाइक स्विच के बाद अगर कुछ फायरवॉल है या कुछ
अगर है तो उसमें अलाउ करनी पड़ेंगी। ये एक्चुअली अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है वो फायरवॉल के बारे में, बट हाँ आपको ये समझने की जरूरत है कि वो किस तरीके से और कौन से पोर्ट नंबर पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस वीडियो में मुझे बस इतना ही कवर करना था, किस तरीके से ट्रबल शूटिंग करते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से कमांड्स यूज करते हैं, किस तरीके से HSRP अपना स्टेट चेंज करता है, अगर ये डाउन होता है तो किस तरीके से स्टैंड बाई अप होता है। उन सारे चीजों को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में या ईमेल करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सजेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा और अपने वीडियो को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।